चलिए सबसे पहले कुछ लोगों से फार्मूला पूछ लेते हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले कौन बताएंगे? कृष्ण मुरारी ज्वाइंट है, वो अपना माइक ऑन करेंगे। कृष्ण मुरारी। यस सर। यस सर। चलिए चलिए आप बताइएगा लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, वो बताना आपको। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है ये आपको बतलाना है। सर μ2/μ1 - 1 और 1/r1 - r1/r2। ये तो हो गया रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला हो गया। चलिए अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए राजेश सिंह से, अच्छा वो तो नहीं पढ़ा। प्रियांशी आप बताइए लेंस मेकर फॉर्मूला। μg/μm - 1 × 1/r1 - 1/r2। चलिए एक क्वेश्चन और आपको है, अगर कन्वेक्स लेंस एक ऐसा मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के बराबर हो, तो वह लेंस का बिहेवियर क्या होगा? सर फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। अगर कन्वेक्स लेंस एक है, उसको एक ऐसा मीडियम में रखा गया है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर है, तो बिहेवियर ऑफ लेंस क्या होगा ये बताना है। नेचर ऑफ लेंस क्या होगा ये बतलाना है। सर प्लेन। वेरी गुड, प्लेन ग्लास। ठीक है, अपना माइक ऑफ कीजिए आप। प्रणव श्री। प्रणव श्री। यस सर। चलिए आप बताएंगे रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला बोलिए। μ2/v minus μ1/u is equals to μ2 minus μ1/r। चलिए एक क्वेश्चन और आपसे है, और वह क्वेश्चन ये है कि लेंस को यदि यानी कन्वेक्स लेंस को अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, इक्यू कन्वेक्स लेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा ये बताना है आपको। लॉन्गिट्यूडनली कट कर रहे हैं सर सेम रहेगा। सेम रहेगा। कॉपी में पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाए हैं ना कि दुगना हो जाएगा। सर लॉन्गिट्यूडनली लॉन्गिट्यूडनली में दुगना, ट्रांसवर्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आज उसी का फिर से डिस्कशन करते हैं, यानी बिहेवियर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। ये हेडिंग होगा, यानी हेडिंग होगा बिहेवियर ऑफ लेंस, बिहेवियर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम। डिफरेंट मीडियम, बिहेवियर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम, बिहेवियर ऑफ लेंस इन डिफरेंट मीडियम, यानी डिफरेंट मीडियम में बिहेवियर ऑफ लेंस क्या होगा, इन सभी को डिस्कशन करते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले लिखते हैं, मतलब केस में फर्स्ट में है फॉर कन्वेक्स लेंस के लिए, फॉर कन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। देखिए एक बात याद कर लीजिए, इसमें केस फर्स्ट में है क्या, इफ म्यू ग्लास जो है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम से ज्यादा है, तो कन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर होगा, जो कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर होगा ये होगा कि कन्वेक्स लेंस जो है आपका कन्वेक्स का ही काम करेगा। यानी बात समझ लीजिए, ये पिक्चर ड्रॉ करने आएगा आपको कहाँ, बोर्ड एग्जाम में। आप समझ लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर मीडियम से ज्यादा है तो कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स का ही बिहेवियर शो करेगा, याद रखिए। और यानी कि इट एक्ट्स लाइक कन्वेक्स लेंस, यानी कि लिखेंगे इट एक्ट्स लाइक कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस के बिहेवियर जैसा शो करेगा। लेकिन
केस सेकंड की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। केस सेकंड में अगर इफ म्यू जी जो है म्यू मीडियम के बराबर हो जाए, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम के बराबर हो जाए, तब ये आपका कन्वेक्स लेंस कैसा बिहेवियर शो करेगा उसकी बात करते हैं। यानी कि सोच लीजिए इसका डायग्राम यानी पिक्चर अब बनाइएगा तो रे ऑफ लाइट जो है पैरेलली निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा पैरेलली? क्यों? क्योंकि जब दोनों का रिफ्रैक्टिव यानी कन्वेक्स लेंस को आप कन्वेक्स लेंस कब कहेंगे? आप देखिए 10th क्लास और 12th में क्या अंतर हो रहा है उसको समझिए। 10th क्लास में इसको इस नेचर जैसा फिगर आता है इसको कन्वेक्स लेंस कह देते थे, लेकिन फिगर वैसा ही है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम और ग्लास का दोनों सेम हो गया तो रे को ना तो ये कन्वर्ज करेगा ना तो डाइवर्ज करेगा। एक्स लाइक प्लेन ग्लास कैसा बिहेवियर करेगा? यानी कि एक्स लाइक क्या? प्लेन ग्लास के जैसा बिहेवियर शो करेगा। यानी कैसा बिहेवियर शो करेगा आपका? प्लेन ग्लास के जैसा। अब केस थर्ड में आते हैं, इफ म्यू ग्लास जो है लेस देन है म्यू मीडियम से। अब समझ लीजिए म्यू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो मीडियम से कम आ गया तो ये कन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर होगा ना वो अजीब हो जाएगा। अब ये कन्वेक्स लेंस का जो बिहेवियर होगा, अब रे ऑफ लाइट ऐसे आएगा पैरेलली, लेकिन ये मिलेगा नहीं। ये जो है आपका, मैं यहां से ऐसे कर देता हूं डॉटेड लाइन, रे ऑफ लाइट अब इधर भागेगा, रे ऑफ लाइट है जो इधर भागेगा। डाइवर्जिंग लेंस का बिहेवियर शो करेगा ये। और डाइवर्जिंग लेंस का बिहेवियर यानी कि कनकेव लेंस, यानी इट एक्ट्स लाइक कनकेव लेंस। और पिछले क्लास में इसका डिस्कशन किए थे, 3 क्वेश्चन बताए थे, याद कीजिए। एक बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का क्या था आपका? कम था, तो आपका वही आया था। एक बार जब इक्वल लिए थे, याद कीजिए, न्यूमेरिकल को हम प्रूफ कर चुके हैं सबसे पहले, आपको थ्योरी को उसके बाद थ्योरम लिख रहे हैं। जब इक्वल किए थे दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो फोकल लेंथ आ गया था इन्फिनिटी, यानी फोकल लेंथ इन्फिनिटी होने का मतलब ये प्लेन ग्लास के जैसा बिहेवियर करेगा। और यानी कि आप कह सकते हैं, एक बात और इसमें जोड़ सकते हैं, इसका फोकल लेंथ है जो पॉजिटिव है, इसका फोकल लेंथ जो है इन्फिनिटी है यानी अनंत है, याद कर लीजिए। और इसका जो फोकल लेंथ है, इसका फोकल लेंथ जो है आपका क्या है? इसका फोकल लेंथ जो है आपका नेगेटिव है। इसका फोकल लेंथ क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। इस बात को याद कर लीजिए। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर क्या डिफरेंस होता है, क्या फिनोमेना में अंतर आता है, उसको आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। यानी कहने का मेरा मतलब है उस बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं। यानी कन्वेक्स लेंस कन्वेक्स तभी तक है जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है। अगर इक्वल हुआ तो प्लेन ग्लास फोकल लेंथ इन्फिनिटी, और अगर ज्यादा हो गया मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आपका कैसा बिहेवियर शो करेगा? ये हर हाल में आपका जो बिहेवियर शो करेगा आपका कनकेव लेंस के जैसा बिहेवियर शो करेगा। आप किसी को इनमें कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। कोई भी कष्ट है तो हमको पूछिए, है ना। कोई क्वेश्चन एराइज हो रहा हो तब बात कीजिए हमसे, बोलिए जल्दी से। कोई भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में आ रहा हो आप लोग के, है ना, जितने शून्यवान है तो बोलिए, हम उसका निदान करने के लिए तैयार हैं। शायद किन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब इतना ही बिहेवियर हम देखेंगे किसके लिए? इतना ही बिहेवियर हम देखेंगे आपका कनकेव लेंस के लिए। किसके लिए? कनकेव लेंस के लिए इतना ही बिहेवियर हम चेक करेंगे फिर से दोबारा, और उसमें भी देखेंगे कि क्या होता है। उसके बाद फिर क्वेश्चन की बारी आएगी। उसके बाद फिर किसकी बारी आएगी? क्वेश्चन की बारी आएगी। तो इसको मिटाते हैं। आप लोग जब दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे वहां से थ्योरी फिर से लिख लेंगे अच्छे से। देखिए जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, बात को याद करना पड़ेगा। और देखिए इससे आपको बहुत फायदा होगा। देखिए मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अब आप लोग को बतलाना है, हम जिनसे पूछेंगे, यानी कि फॉर कनकेव लेंस की बिहेवियर शो करेंगे। केस फर्स्ट में इफ जो है म्यू जी जो है ग्रेटर है म्यू मीडियम से, तो देखिए आप लोग क्या कीजिए, अपना कॉपी निकालिए और डायग्राम बना के दिखाइएगा हमको।
इसका बिहेवियर क्या होगा, लेंस का कैसा बिहेवियर होगा, आगे का रे डायग्राम आपको बना के हम आपको भेजना है अभी केस सेकंड में। आप लोग बनाइए अब। इफ म्यू ग्लास जो है म्यू मीडियम के बराबर है और ये कनकेव लेंस है, अब इसका बिहेवियर कैसा होगा, लाइट पैरेलली इंसिडेंट करा, इसी तरह क्वेश्चन पूछेगा, इसके आगे का बिहेवियर क्या होगा वो आपको बतलाना है, ये पैरेलल इंसिडेंस के बाद। और केस थर्ड में जो है आपको ये बताना है कि इफ म्यू ग्लास जो है लेस है म्यू मीडियम से, तो ये कनकेव लेंस वाला जो प्रॉपर्टी था इसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब रे ऑफ लाइट हम 3 गिरा रहे हैं, लेकिन इसके आगे का बिहेवियर क्या होगा वो आपको बना करके मेरे कॉपी पर जल्दी से भेजना है। देख लीजिए ध्यान से। देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए, अगर ये कनकेव लेंस है ना, और अगर लाइट इधर से आ रहा था तो यहां से जाने के बाद ये कनकेव का ही बिहेवियर कब शो करेगा, जब ये आपका क्या म्यू ग्लास जो हो म्यू मीडियम से ज्यादा हो, इसका फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। और एक्स लाइक क्या, एक्स लाइक कनकेव लेंस होगा, इस बात को समझ लीजिए। उसके बाद देखिए यहां से जब ऐसा लिखिएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर ये प्लेन ग्लास है तो सीधा लाइट पार कर जाएगा इधर आगे भी, और कब, जब म्यू ग्लास जो हो म्यू मीडियम के बराबर हो, और इसका फोकल लेंथ क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। और आपका एक्स लाइक क्या, एक्स लाइक प्लेन ग्लास कैसा बिहेवियर करेगा, प्लेन ग्लास के जैसा बिहेवियर करेगा, इस बात को याद कर लीजिए। इसके बाद फिर यदि आपका ऐसा हो जाए और रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रहा हो पैरेलली, और म्यू ग्लास जो है म्यू मीडियम से कम हो जाए, तो ये आपका कन्वेक्स लेंस के जैसा बिहेवियर को शो करेगा, और इसका फोकल लेंथ हो जाएगा जो पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव हो जाने के बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, इस बात को समझ लीजिए, यहाँ पॉजिटिव हो जाने के बाद आपका एक्स लाइक कैसा, एक्स लाइक आपका कन्वेक्स लेंस होगा। देखिए अब आपको तो बहुत अच्छे से बात समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाह रहे हैं जो। सर हाँ बोलिए। ये सब इस सब में भी नॉर्मल की मदद से ना खींचेंगे तो नॉर्मल से ही सब खिंचाता है रे ऑफ लाइट, दूसरी जगह से नहीं जाता है। यस सर। ठीक है, यस तो आगे बढ़े। सर हाँ बोलिए। केस थर्ड में वहाँ पे कन्वेक्स लेंस होगा कि कनकेव लेंस? केस थर्ड में कन्वेक्स हाँ, लेंस वहाँ- होगा, कन्वेक्स होगा, कनकेव के कन्वेक्स होगा, कन्वेक्स। और कोई कैसे? प्रॉब्लम है तो बोलिए किन्हीं को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे देखिए तो क्वेश्चन आप लोग के पास भेज रहे हैं, है ना, एक मिनट मुझे, क्वेश्चन आपके पास कहता है फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ ऑफ क्या, कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिवनेस, यानी कि रिफ्रैक्टिवनेस मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिवनेस दिया हुआ है 1.5 दिया है, और कहता है इसका फोकल लेंथ है जो 2 सेंटीमीटर दिया है, बस इतना दे दिया। इसका मतलब क्या समझे, यहां तक एक लाइन, मतलब आधा क्वेश्चन पूरा हो गया, और एक स्टेप का क्वेश्चन नहीं है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने पूछा फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5:2, इसका मतलब ये हुआ, ये एक अलग क्वेश्चन हो गया यहाँ तक, यानी कि यह फोकल लेंथ जो है 2 सेंटीमीटर है, इक्वल टू म्यू ग्लास, और जब कहीं कुछ नहीं दिया रहे,
कह रहा है क्वेश्चन में कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो हवा में रखा हुआ है, एयर एज ए मीडियम है, एयर एज ए मीडियम है। तो 1.5 बाई 1 माइनस 1 एक बार ऐसे लिखाएगा। आप 1 बाई, देखिए ऑब्जेक्ट में आपको याद होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट इधर रखते हैं तो R1 इधर होगा पॉजिटिव, R2 इधर नेगेटिव होगा, यानी 1 बाई R माइनस माइनस ऑफ R ऐसा होगा ये। और यहां से आप देख लीजिए ध्यान से 1 बाई 2 इक्वल टू 0.5 इंटू 2 बाई R होगा। देख लीजिए ध्यान से, देख लीजिए यहाँ माइनस माइनस प्लस हो गया 2 बाई R, यानी 1 बाई R, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है 2 सेंटीमीटर आ गया इस पहला स्टेप ऑफ क्वेश्चन से। आपको क्या लग रहा था एक स्टेप का क्वेश्चन है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है ये। अब का तब फोकल लेंथ बताइए जब इसी लेंस को एक लिक्विड में डिबा दिए हैं। फोकल लेंथ बताइए जब इसी लेंस को, फोकल लेंथ बताइए जब यही लेंस को यानी 1.5 को एक मीडियम में डुबा दिए हैं जिसका रिफ्रैक्टिवनेस 1.25 है, तब कहता है फोकल लेंथ वाट क्या होगा। तो अब लिखिएगा 1 बाई फोकल लेंथ म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम माइनस 1 बाई R1 माइनस माइनस ऑफ R। देख लिए ध्यान से, तो 1 बाई F इक्वल टू क्या हो गया, देखिए 6/5, 6/5 माइनस 1 हो गया, देख लीजिए, और इंटू 2 बाई R हो गया। देख लिए ध्यान से यहाँ पर, तो 1 बाई F इक्वल टू क्या होगा, देख लीजिए ध्यान से, यहां से घटाइए तो 1 बाई 5 इंटू 2, और R का वैल्यू भी 2 सेंटीमीटर पहले निकाल लिए थे, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ रखाएगा, ये कैंसिल, यानी फोकल लेंथ हो गया 5 सेंटीमीटर। यानी याद कर लीजिए कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बढ़ेगा जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, आपका फोकल लेंथ बढ़ेगा। और कब तक बढ़ेगा, हमेशा के लिए नहीं, जब तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का ग्लास के बराबर नहीं हो जाए। उसका जैसा ही ज्यादा होगा तब फिर निगेटिव आ जाएगा, तब फिर एक बार घट जाएगा। जो बात बोल रहे हैं ना उसको थ्योरेटिकल में थोड़ा दिमाग में एंट्री करवाइए, हम क्या कहना चाह रहे हैं। जो देख लीजिए यहाँ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का 1 होता है, यहाँ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 था, अब 1 से 1.25 हो गया, तो फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर से चल करके 5 सेंटीमीटर हो गया। उसी तरह से बढ़ते जाएगा, कब तक, 1.5 तक लीजिएगा तब, और 1.5 तक लीजिएगा तो बढ़ते जाएगा, यानी उस समय फोकल लेंथ आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन जैसा ही फिर मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस उससे ज्यादा हो जाएगा, किससे, ग्लास से, तब फोकल लेंथ तुरंत निगेटिव हो जाएगा। अब सोचिए कि क्या हो गया, आपका फिनोमेना तुरंत बदल गया कि नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखिए, फिर अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यानी कि जो अभी दिए थे क्वेश्चन नंबर उसको बनाइए 14 नंबर। चलिए यहाँ पर देखिएगा, टेंशन मत लीजिए, फिर आगे थ्योरी भी पढ़ाना है ना। 14 नंबर क्वेश्चन में था आपका कि एक आपका कनकेव लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर है जो सेम है, जो कि R के बराबर है। फिर कहता है कि यदि इस लेंस को एक मीडियम है रिफ्रैक्टिवनेस उसमें डालेंगे, इस लेंस का बिहेवियर क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और जेई एडवांस में आया वो क्वेश्चन है। आपको इसमें एक ही स्टेप का ये क्वेश्चन है। अब सोचिए नीट पूछा था 2 स्टेप का, ये 1 स्टेप का क्वेश्चन है। क्यों, पहले से इसका फोकल लेंथ नहीं दिया है। तो आप सिंपल सा बात लिखिए 1 बाई F इक्वल टू म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम। देखिए म्यू ग्लास बाई म्यू मीडियम माइनस 1, आप 1 बाई R1। देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर ऑब्जेक्ट आप इधर रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, तो R1 इधर होगा, जो R1 होगा माइनस R, और R2 इधर होगा जो कि होगा प्लस R। देखिए ध्यान से, अब देखिए ध्यान से, अच्छी तरह समझिएगा मेरी बात को। 1 बाई माइनस R माइनस ऑफ R ऐसा होगा आपका वैल्यू। अब देखिए 1 बाई F इक्वल टू लिखिएगा तो ये 6 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, और ये 7 माइनस 1, और इंटू माइनस 2 बाई R होगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ 1 बाई F इक्वल टू लिखिएगा तो माइनस 1 बाई क्या होगा, देख लिए ध्यान से, 7 होगा, इंटू माइनस 2 बाई R होगा। इसलिए फोकल लेंथ बराबर होगा 7R/2 प्लस में होगा, यानी 3.5 आ रहा होगा। देख लिए ध्यान से, और ये पॉजिटिव में आया,
तो इसका मतलब इसका बिहेवियर जो होगा आपका कन्वेक्स लेंस के जैसा होगा। कैसा होगा? कन्वेक्स लेंस, यानी ये कनकेव लेंस दिखने में लग रहा हो लेकिन ये एक्चुअल में कैसा बिहेवियर करेगा? कन्वेक्स लेंस का बिहेवियर शो करेगा। तो आप लोग को अगर कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए, देख लीजिए ध्यान से, यानी क्वेश्चन इसी तरह से बनेगा आपका। देख लीजिए ध्यान से, कोई डाउट है, कहीं भी कोई कष्ट हो तो हमको बतलाइए, क्योंकि अब अगला टॉपिक लेंस का पढ़ाएंगे। सर हाँ बोलिए। वहाँ पे 6/7 डायरेक्ट कैसे लिख दिए? मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है पॉइंट में करके। वहाँ पे 25 का 150 अब 25 सत्ते 75 से 25 का टेबल पढ़ लिए, है ना? सर हाँ बोलिए। मेरा भी एक बार देख लीजिए ना। आंसर इतना आ गया ना? आंसर आ गया है बट मेरा कुछ और ही है। तो कुछ और आया तो गलत है, क्योंकि यही आंसर सही है आपका। आंसर यही सही है प्रोसेस सही है। सर, प्रोसेस अलग है। प्रोसेस अलग कैसे हो सकता है? इसका एक ही प्रोसेस है, इसी फार्मूला से बनेगा सिर्फ क्वेश्चन, और कोई दूसरा फार्मूला से नहीं बनेगा। प्रोसेस भी सिर्फ और सिर्फ यही होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंस है। क्या है? सिल्वरिंग ऑफ लेंस। सिल्वरिंग मतलब समझते हैं? पेंट करना, मिरर के पीछे पेंट करना, उसी को हम लोग कहते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सिल्वरिंग ऑफ लेंस कहते हैं, उसी को देखना है। ठीक है, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस क्या होता है उसी को अब देखेंगे, और इसको हम मिटाने जा रहे हैं। आप तो बात समझ रहे होंगे तब तो। आप देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा कोई कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सिल्वरिंग ऑफ लेंस में क्या होता है, यानी लेंस को सिल्वर करने से क्या होता है, यानी पेंट कर देंगे एक तरफ से तो क्या होगा। तो इस बात को समझने की कोशिश करते हैं, यानी लेंस का ये सब जो प्रॉपर्टीज है उसको भी देखते हैं। देखिए, कोई भी लेंस हो, कन्वेक्स लेंस हो या आपका ऐसा प्लेनो कन्वेक्स हो या कनकेव लेंस हो, कोई भी लेंस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक सरफेस को पेंट कर दीजिए। क्या कर दिए? एक सरफेस को पेंट कर दिया, मतलब इस तरह से कर दीजिए। कोई एक सरफेस को पेंट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई एक सरफेस को पेंट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब लेंस को सिल्वर कर दीजिएगा ना, तो इट एक्ट्स लाइक मिरर, यानी कि सिल्वरिंग ऑफ लेंस। और सिल्वरिंग ऑफ लेंस करने के बाद लेंस एक्ट्स लाइक मिरर। किसके जैसा बिहेवियर शो करेगा? मिरर के जैसा। इतना बात समझ में आया कि नहीं? पहले ये बात समझ लीजिए, ये हर हाल में अब मिरर के जैसा बिहेवियर करेगा। किसके जैसा? मिरर के जैसा बिहेवियर करेगा। अब देखिए क्या होगा, लाइट जब एंट्री लेगा ऑब्जेक्ट से पहली बार, तो यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, एक बार फिर यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, और फिर जब बाहर आएगा तो फिर से रिफ्रैक्शन होगा, यानी 2 बार रिफ्रैक्शन, 1 बार रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आया कि नहीं आप लोग को? ये बताइए। किसी भी लेंस में चले जाइए, ऑब्जेक्ट रखिए, 1 बार रिफ्रैक्शन, फिर रिफ्लेक्शन, और फिर बाहर आएगा तो रिफ्रैक्शन। कहीं भी चले जाइए, यानी कि अब यहाँ पर 2 बार रिफ्रैक्शन और 1 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। ये बात समझ में आया कि नहीं? तो पावर ऑफ सिल्वरिंग लेंस जो होगा ना, यानी इक्विवेलेंट पावर जो होगा, इक्विवेलेंट पावर जो होगा सिल्वरिंग करने के बाद लेंस का, वो 2 इंटू पावर ऑफ लेंस होगा। आप प्लस जिस सरफेस को सिल्वर कीजिएगा वो सिल्वर के मिरर के जैसा होगा आपका, ये वाला बात होगा। इसी को आप लिख सकते हैं फोकल लेंथ है 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो होगा यहाँ पर, वो 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा, और प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ एम। एम से डिनोट कर रहे हैं इसका एम, यानी एफ एम इसका होगा, एफ एम इसका होगा। इस बात को ध्यान दीजिए, एफ एम किसका होगा आपका? एम से जो मिरर के जैसा बिहेवियर शो कर रहा है उसको हम लोग बिहेवियर को लिख रहे हैं। यानी बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कष्ट होने वाला है। और यही 2 फार्मूला, मतलब ये फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा आपका, बस इतना समझ लीजिए। देख लीजिए ध्यान से,
किन्हीं को कोई कष्ट है तो हमें जरूर बतलाइए, क्योंकि हम तुरंत आपको बतलाने वाले हैं। ठीक है, तो आगे सर ये बढ़े। दोनों फॉर्मूला एक बार बता दीजिए। फार्मूला याद करना है। इसमें एक नहीं, वो बार कैसे? रिफ्लेक्शन किया है, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए उस तरह से फार्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और बाकी एग्जाम्पल से आपको तुरंत बात समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, वो बात तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में पहले बात आया कि नहीं ये बताइए। चलिए, इतना अगर समझ में आ गया तो 6 नंबर क्वेश्चन जो अभी अभी असाइनमेंट में भेजे हैं वो बनाना है। 6 नंबर क्वेश्चन को तुरंत अभी बनाना है, फास्ट में एकदम, और बना करके भेजना है। इसको लिख लीजिए फार्मूला को, क्योंकि फार्मूला से ही इसी फार्मूला से क्वेश्चन बनेगा। इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे वो देखते हैं। और ऑलवेज याद रखिएगा क्या, कि जब भी आप मिरर को पेंट कर दिए एक तरफ से इस लेंस को, तो हर हाल में ये मिरर के जैसा बिहेवियर शो करेगा। कैसा बिहेवियर शो करेगा? मिरर के जैसा, एकदम हर हाल में, एट एनी कंडीशन। तो जल्दी से 6 नंबर क्वेश्चन जो नीट का आया हुआ क्वेश्चन है उसको बना करके भेजिए। फास्ट में एकदम। ऐसे एक क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई कीजिएगा, क्योंकि पहला बार में तो आप लोग को क्या होगा पता नहीं है ना। तो एक बार हम ही पहले बता देते हैं। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसको अगर ध्यान से देखिएगा तो क्या कहता है। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा फास्ट में एकदम। देखिए क्वेश्चन में है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ थिन प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर। थिन प्लेनो कन्वेक्स है, प्लेनो और कन्वेक्स है, ऐसा लेंस है, देख लीजिए प्लेनो कन्वेक्स लेंस है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर थिन, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर दिया है तो इसका दिया होगा, याद कर लीजिए, क्योंकि इसी का रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये तो प्लेन सरफेस है, इसका तो इन्फिनिटी होता है। उसके बाद कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो इसका है न्यू ग्लास का वो 1.5 है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। इंफॉर्मेशन, ये प्लेन सरफेस इज सिल्वर। कौन सा सरफेस को सिल्वर किया गया? प्लेन सरफेस, माने इसको सिल्वर्ड कर दीजिए आप। प्लेन सर को, कन्वेक्स को नहीं, कहता है प्लेन सरफेस को सिल्वर किया गया है। तो कहता है देन इट बिहेव लाइक अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ। देखिए एक बात और याद कर लीजिए, इसमें तो लिख दिया है, ये जब लेंस होगा कन्वेक्स लेंस और प्लेनो कन्वेक्स रहेगा, कन्वेक्स रहे या प्लेनो कन्वेक्स रहे, उसको सिल्वर कीजिएगा तो कनकेव मिरर के जैसा बिहेव करेगा। कहिए क्यों? तो याद कर लीजिए, हम एक बात बताते हैं, 6 केस किसका था मिरर में? कनकेव लेंस का था। और कन्वेक्स लेंस का यहाँ कितना है? 6 केस है। यानी कि पेंट कीजिएगा तो मिरर बनेगा, तो ये वाला मिरर उसमें बिहेवियर शो करेगा, किसका? कनकेव के जैसा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, अभी हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो 1 फोकल लेंथ जो इक्विवेलेंट था सिल्वरिंग करने के बाद, ये था 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ एम, जिसको सिल्वर किए हैं। ये मेन फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूला में लगाने के लिए पहले फोकल लेंथ ऑफ लेंस निकालना पड़ेगा। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस का फार्मूला होता है म्यू ग्लास बटा म्यू मीडियम -1 और 1/r1 -1/r2। देख लीजिए ध्यान से। तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस जब निकालने चलेंगे तो म्यू ग्लास 1.5 है। मीडियम के बारे में कुछ नहीं दिया है तो हवा ले लेना है अपने मन से। 1/r1, देखिए जिधर पेंट किए हैं उधर तो ऑब्जेक्ट रख नहीं सकते हैं, तो ऑब्जेक्ट को रखना आपकी मजबूरी है इधर। इधर ऑब्जेक्ट रखिएगा तो इसका कर्वेचर इधर यानी ये +10 सेंटीमीटर होगा साइन कन्वेंशन के साथ। तो 1/10 सेंटीमीटर -1/इंफिनिटी, क्योंकि R2 जो हो जाएगा यहाँ पर अभी प्लेन सरफेस वो इंफिनिटी हो जाएगा, तो 1/इंफिनिटी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो हो जाएगा आपका 0.5 इंटू 0.5, इसको घटाइएगा तो
इंटू 1/10 आ जाएगा, 1/10 यानी फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो आ गया 20 सेंटीमीटर आ गया, देख लीजिए। अब देखिए जो एफएम निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, तो एफएम जो है प्लेन सरफेस है, इसको आप क्या कर दिए हैं, सिल्वर कर दिए हैं। तो प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और जब ये मिरर बन गया तो हम बार बार कहे थे कि मिरर के केस में r बराबर 2f होता है, मिरर के केस में r बराबर 2f होता है, तो f बराबर r/2 होगा। जब कब इसको पेंट कर दिए तब, लेंस जब तक रहेगा तब तक काम नहीं करेगा ये, तो r/2 और ये है इन्फिनिटी/2 यानी इन्फिनिटी हो गया। देखिए ध्यान से, यानी इन्फिनिटी/2 इन्फिनिटी हो गया वो। अब आप फिर से फॉर्मूला लगाइए, 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट जिसको सिल्वरिंग किए हैं, और 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। फोकल लेंथ ऑफ लेंस जो आया था कितना आया था, 20 आया था, और प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ क्या, एफएम, यानी ये इन्फिनिटी आया था। तो 1/f इक्विवेलेंट बराबर आ गया 1/10 प्लस 0। तो 0 प्लस करने से फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ जो आ गया 10 सेंटीमीटर आया। यानी कि ये सिल्वरिंग जो है गया, ये सिल्वरिंग सरफेस का फोकल लेंथ कितना है आपका, 10 सेंटीमीटर आया। इस बात को समझ लीजिए आप, और कहीं कोई कष्ट हो तो हमसे डिस्कशन कर लीजिए। फार्मूला का यूज कैसे करते हैं वो आप समझ चुके होंगे, कोई भी डाउट है तो हमको बोलिए, और फार्मूला का यूज कैसे होता है वो आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। सर ये जो एफ इक्विवेलेंट आया है ये किसका आया है? आपका पूरा जब सिल्वर कर दिए तब सिल्वरिंग लेंस का आया, सिल्वर करने के बाद जो फेनोमेना आया, मतलब ये आया, मतलब कि कहने का मतलब ये लेंस को जब सिल्वर कर दिए तो ये बिहेवियर कैसा शो करेगा उसका फोकल लेंथ आया है। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बोलिए। किन्हीं को कोई कष्ट है तो बतलाइए, है ना। अब मजा आ रहा है आपको लाइट में, है ना, 12th वाला लाइट में अभी मजा आ रहा है। चलिए इसमें एक क्वेश्चन जो अभी भेजे हैं असाइनमेंट में, वो 17 नंबर क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2006 में पूछा हुआ है। 17 नंबर प्रॉब्लम अभी भेजे हैं, आप लोग के भेजे थे पहले, वो वाला क्वेश्चन है 17 नंबर, उसी को बनाना है। जेईई एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको जल्दी से बनाइए, फिर हम डिस्कशन करते हैं। मत लीजिए, दोबारा घर पर क्वेश्चन बना लीजिए, मजा आ जाएगा, ठीक है। देखिए बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका 17 नंबर जेईई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, है ना। क्वेश्चन कर रहा है कि एक आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, उसका प्लेन सरफेस सिल्वर कर दिए हैं, और सिल्वर करने के बाद उसके आगे एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं इस तरह से, जो कि ऑब्जेक्ट है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो कहता है इसका नेचर ऑफ इमेज बताइए कि क्या होगा, है ना। नेचर ऑफ इमेज बताइए कि क्या होगा, इमेज कहाँ फॉर्म करेगा ये। तो सबसे पहले ये लेंस है कि मिरर है ये पता करना पड़ेगा। तो आपको अभी अभी बोले थे आप लोग को कि कोई भी लेंस को अगर आप पेंट कर दिया तो मिरर के जैसा बिहेवियर करेगा, तो पहले तो मिरर फॉर्मूला लगेगा, लेकिन इसका कंप्लीट फोकल लेंथ क्या होगा। तो इसका कंप्लीट फोकल लेंथ होगा 1 फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लिखिए या सिल्वर लिखिए, है ना। आप क्या लिखिए, सिल्वर लिखिए या जो लिखिए, लेकिन उसको लिखना पड़ेगा आपको, तब बात समझ में आएगा, ठीक है। तो सिल्वर लिखते हैं इक्वल टू 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस आप प्लस 1 फोकल लेंथ ऑफ एम लिखिएगा, ऐसे पहले लिखिए। लेकिन देखिए फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस दे दिया पहले, यानी कि अब आपको ये वाला फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। म्यू ग्लास म्यू मीडियम -1 1/r1 1/r2, ये आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। क्यों, ये फोकल लेंथ ऑफ लेंस दे दिया है क्वेश्चन में, तो ये स्टेप आपको अब नहीं करना है अभी। यानी ये दे दिया है, इसी फोकल लेंथ जो हम निकालते थे यहाँ से इस फार्मूला जा करके, ये फोकल लेंथ दे चुका आपको क्वेश्चन में, यानी ये वाला स्टेप आपको नहीं करना है। लेकिन ये वाला स्टेप तो करना पड़ेगा, यानी 1 फोकल लेंथ ऑफ जो सिल्वरिंग होगा या इक्विवेलेंट 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस होगा, और लेंस का फोकल लेंथ आपको दिया था यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। कितना दिया था, 15 सेंटीमीटर प्लस 1 और ये तो पेंट है तो आपको पता है इसका रेडियस इन्फिनिटी है। तो रेडियस इन्फिनिटी है
तो इसका फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी होगा और इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इन्फिनिटी हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी कि सिल्वरिंग का जो फोकल लेंथ हो गया आपका हो गया 15/2 हो गया, यानी 7.5 सेंटीमीटर हो गया। यहां तक में कोई कष्ट है तो हमको बतलाइए। देखिए कितना चालाक इस क्वेश्चन है। तो आप फोकल लेंथ अगर 15 लेके बनाएंगे तो इसमें एक ऑप्शन मिलेगा आपको, मतलब 4 ऑप्शन है ना, उसमें से एक ऑप्शन कोई मिल जाएगा, लेकिन 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ लेंस का दिया था। तो लेंस का मतलब कब, जब सिल्वर करने के पहले का सिचुएशन का दिया है। जब सिल्वरिंग नहीं किए थे उसके पहले का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे दिया था, जबकि नीट वाला जो पूछा था तो 15 ने इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था। इसी क्वेश्चन को एक स्टेप और बढ़ाना रहता तो फोकल लेंथ न देके इसका रेडियस देता, तो आपको फोकल लेंथ निकालना पड़ता इस फार्मूला लगा करके, लेकिन रेडियस नहीं दिया है, फोकल लेंथ दे दिया है। तो फोकल लेंथ दिया तो आपको डायरेक्ट यहां से आ गया। अब एक बात आपको पता करना पड़ेगा, इसके पहले जो था नीट वाले क्वेश्चन में वो लिख दिया था कि इट एक्ट्स लाइक कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर के जैसा बिहेव करेगा। तो प्लेनो कन्वेक्स लेंस या कन्वेक्स लेंस पेंट अगर हो जाए तो हर हाल में वो आपका कनकेव मिरर का बिहेवियर शो करेगा। ये बात आपको याद करना पड़ेगा। तो ये अगर याद हो गया हो तो जरा ध्यान से बाई मिरर फार्मूला लगाइएगा। अब मिरर फार्मूला लगाइएगा। अब मिरर फार्मूला आपको पता है 1/v प्लस 1/u होता है इक्वल टू 1/f, भूलिए नहीं। मिरर फार्मूला की बात कीजिए, अब लेंस फार्मूला नहीं, क्योंकि ये मिरर बन चुका कनकेव मिरर। तो 1/v, तो यहां से ये फार्मूला था, v बराबर आपका आता था एफ यू और u माइनस एफ होता था फार्मूला शॉर्ट में अगर हम लिखते थे। तो अब आपको पता है कि फोकल लेंथ जो है यहाँ यूज करना है वो -7.5 यूज करना है, याद कर लीजिए। और u जो यूज करना है, u कितना है -20 है, ये यूज करना है, ये बात समझ लीजिए। ये दोनों डाटा इंफॉर्मेशन आपको यूज करना है यहाँ पर। तो v बराबर क्या होगा, माइनस माइनस दोनों ऊपर लीजिए, प्लस 20 गुने 7.5 डिवाइडेड बाई -20 अब प्लस 7.5, तो हो गया 20 इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई, इसमें काटिएगा तो कितना होगा 12.5, इतना आ जाएगा। देखिए 3 बार का ये कटेगा और 5 बार का ये कटेगा, और इससे काटिएगा तो 4 बार का कटेगा। तो v बराबर क्या हो गया देख लिए, ये कितना बार का कटेगा, 4 बार का कटेगा, है ना। तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ रहा है माइनस में। देखिए तो कितना आ रहा है, 12 सेंटीमीटर माइनस आ रहा है। माइनस का मतलब देखिए कनकेव मिरर है, माइनस का मतलब इधर ही इमेज बनेगा, यानी मिरर के राइट में या लेफ्ट में, राइट में या लेफ्ट में। तब क्वेश्चन में दिया 12 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ लेंस, यानी आंसर जो होगा भी 12 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ लेंस होगा। क्या होगा, लेंस होगा। अब आप लोग बोलिए कोई परेशानी है, कोई कष्ट है तो बताइए हमको। जितना फास्ट में बोलेंगे उतना जल्दी हम आगे बढ़ेंगे। किन्हीं को कहीं पर कोई कष्ट समझने में हो, देखिए ये सब प्रोसेस है, थ्योरी का प्रोसेस। आपको लग रहा होगा कि न्यूमेरिकल, देखिए थ्योरी लिखने के बाद जब तक न्यूमेरिकल नहीं बनाएंगे तब तक थ्योरी का भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। यानी बात को समझने की कोशिश कीजिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, और कोई भी डाउट हो एकदम बेहिचक पूछिए, हम बतलाने के लिए तैयार हैं। बोलिए कोई भी डाउट है तो। यानी कि कहाँ गलती करवा सकता है सोच लीजिए, आप अपने दिमाग को एनालिसिस कीजिए और तब फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तब आगे क्या है उस बात को, हाँ बोलिए बोलिए। देखिए इसके बाद पढ़ना है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, जो 10th क्लास में पढ़े थे। क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है, यानी लेंस को जोड़ने के बाद क्या होगा उसको जानना है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस की बात करना है आपको हर हाल में। तो देखिए लास्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस।
उसके पहले एक छोटा सा टॉपिक है डेविएशन थ्रू थिन लेंस। डेविएशन थ्रू थिन लेंस एक छोटा सा टॉपिक है, डेविएशन ऑफ रे बाय थिन लेंस। डेविएशन ऑफ रे बाय थिन लेंस, थिन लेंस के द्वारा रे का डेविएशन कैसे होगा उसको। तो ये लेंस जो है एकदम थिन है, इस बात को समझ लीजिए। और जब थिन है तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आप समझ नहीं सकते हैं बात को। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे आया, यहाँ पर ये पैरेलल रे आया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मान लेते हैं इसके सामने सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर वो है, और ए पॉइंट में ये इंसिडेंट किया। अब इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन जब पैरेलली आ रहा है तो ये जाएगा अपने फोकस से पार करेगा। ये बात तो आप समझते होंगे, इतना बात तो समझते हैं कि कन्वेक्स लेंस पर पैरेलली कोई रे आया अगर इंसिडेंट करेगा तो अपने फोकस से पार करेगा। तो रे को जाना चाहिए था इधर और चला गया इधर, तो इसी एंगल को आप डेविएशन एंगल कहेंगे। ये बात आप समझते हैं। और अगर वो डेविएशन एंगल है तो ये भी डेविएशन एंगल होगा। याद कर लीजिए बात, समझ को अच्छी तरह से। यानी कहने का मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखना पड़ेगा आपको। एच जो है हाइट ऑफ इंसिडेंट रे, हाइट ऑफ इंसिडेंट रे। आप पूरा लिखना है तो लिखिएगा फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस या ऑप्टिकल सेंटर, हाइट ऑफ रे फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, इतना बात समझ में आ गया। और वह हाइट जो है होगा OA के बराबर होगा। यानी वह हाइट जो है किसके बराबर है, OA के बराबर है। देख लीजिए F जो है आपका फोकल लेंथ है। क्या है, फोकल लेंथ है। F क्या है आपका, फोकल लेंथ है। इस बात को समझ लीजिए। F जो है आपका क्या है, आपका फोकल लेंथ है। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। F क्या है आपका, फोकल लेंथ है। F जो है आपका क्या है, आपका फोकल लेंथ है। ऑफ लेंस है यानी थिन लेंस है, थिन लेंस है। और फोकल लेंथ को आप क्या लिखिएगा, OF से डिनोट कीजिएगा। क्या चीज से, OF से डिनोट कीजिएगा फोकल लेंथ ऑफ लेंस को। और डेल है एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है, एंगल ऑफ डेविएशन है। इस बात को समझ लीजिए। अब जरा गौर कीजिएगा, ये एंगल ऑफ डेविएशन जो होगा ना यहाँ बहुत स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा यहाँ पर, बहुत ही छोटा होगा। बहुत ही छोटा कहने का मतलब एकदम छोटा होगा। इस बात को समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, बहुत ही छोटा होगा, बस इतना ही समझ लीजिए। वेरी वेरी स्मॉल एंगल ऑफ डेविएशन। क्यों, तो लिखेंगे फॉर थिन लेंस के लिए, फॉर थिन लेंस, लेंस बहुत पतला है तो लेंस बहुत पतला, तो लाइट लेंस में कितना देर के लिए रहेगा, बहुत कम देर के लिए रहेगा। और देखिए याद कीजिए, डेविएशन जितना मोटा लेंस रहेगा उतना ज्यादा होगा। पतला रहेगा तो फट से पार गया तो डेविएट कम ना करेगा। अगर ये लेंस बहुत पतला है तो लाइट सामने से पार कराता तो उसको पार बहुत कम करेगा, तो क्या होगा, बहुत कम ये डेविएशन होगा। तो फॉर थिन लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए क्या होगा, डेविएशन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इस बात को याद कर लीजिए। तो जब वेरी वेरी स्मॉल होगा तो बात आगे करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। तब जब बहुत स्मॉल होगा तो फ्रॉम फिगर से चलिए। क्या चलिए, फ्रॉम फिगर से चलिए। तो फिगर में चलिएगा तो याद कीजिए डेविएशन है तो tan डेल इक्वल टू डेल होगा। I इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, यानी कि OA बाई OF होगा। यानी डेल बराबर हो गया H बाई F। डेविएशन बाई थिन लेंस का ये फॉर्मूला हो गया। डेल बराबर क्या होगा, H बाई F। H बाई F मतलब H हाइट ऑफ इंसिडेंट, F फोकल लेंथ। यानी डेविएशन बाई थिन लेंस जो है इसका फॉर्मूला यही हुआ। इस बात को आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। यानी डेविएशन बाई थिन लेंस में डेल बराबर क्या होगा, H बाई F होगा फॉर्मूला।
ये फार्मूला याद करने में तो कोई परेशानी नहीं है, और इस थ्योरी को भी समझने में आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। ये है परेशानी? बताइए जल्दी से, देख लीजिए ध्यान से। अगर कहीं कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए, हम चूंकि फिर नहीं तो आगे बढ़ेंगे। बात समझ गए होंगे? तो इसके आगे अब देखते हैं, ठीक है। देखिए अगले क्लास में आपका लेंस सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, अगला क्लास, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका जेईई में, नीट, एडवांस और यहाँ तक कि बोर्ड में भी आता है, ठीक है। और लास्ट टॉपिक मात्र बचा हुआ है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, है ना, इसके बाद, ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। लेकिन देखिए अब आगे टाइम नहीं है कि आपका थ्योरी पार करिए, लंबा थोड़ा थ्योरी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, इसका प्रूफ है ना, लगेगा लगभग आधा घंटा, लेकिन उतना टाइम तो अब है नहीं मेरे पास। तो देखिए जो जो क्वेश्चन भेजे थे ना, कितना, लगभग 21 क्वेश्चन भेजे हैं अभी पीडीएफ में। सारा क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिएगा, है ना, फिर हम बताएंगे आगे जो नहीं बनेगा, ठीक है, जो नहीं बनेगा फिर बताएंगे। ऐसे कुछ टाइप है जो आपका अभी नहीं बनेगा, क्योंकि थ्योरी थोड़ा बाकी है, कॉम्बिनेशन वाला तो नहीं बनेगा, है ना, लेकिन फिर बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना। तो अगले क्लास यानी परसों, अब लाइव चलेगा आगे, ठीक है। तब तक के लिए मीटिंग एंड कर देते हैं।